थॉट ऑन पाकिस्तान बाय B.R. अम्बेडकर। इस किताब को अगर आपको मिले तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। एक दूसरी किताब है हिंदू टेरर, भारत के गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी RVS मनी ने लिखी है, और वो पूरी किताब जो है किस तरीके से कहाँ से कौन कौन से ऑर्डर आए, चिदम्बरम ने कितने बजे कौन सा ऑर्डर किया, किसको फंसाने के लिए कहा गया, उस किताब में सारा वर्णन है, उसको ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। थॉट ऑन पाकिस्तान बाय B.R. अम्बेडकर। इसी तरीके से एक किताब है योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड बाय अनुज धर। 12 तारीख को भारत के जाने माने फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ताशकंद फाइल से एक फिल्म बनाई है, वो देखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों का बड़ा लंबा काम रहा है, एसोसिएशन है, तो उसमें सारे तथ्यात्मक डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कराई गई थी। मैं इस समय पूरे देश में आप जैसे लोग जहां जहां बुलाते हैं मैं जा रहा हूं। हमारे देश में एक या तो फैशन है या लोगों को लगता है कि हमें पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहिए, बात गलत हो सही हो लेकिन सबको अच्छी लगे ऐसी बात जरूर करनी चाहिए। उसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बात सच है या नहीं है, लेकिन सबको अच्छी लगनी चाहिए। मेरी पैदाइश से लेकर के जो मेरे जीवन का आखिरी असाइनमेंट था, उसके से आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि मैंने कुछ भी ऐसा अलग से पढ़ा नहीं है, बल्कि अलग से जिया जरूर है। जहां मैं पैदा हुआ, जहां यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जहां हमारे वालिद साहब थे, उस स्कूल के अंदर कुरान शरीफ कंपलसरी था। बहुत लंबा सफर मैंने देखा है, लेकिन आज का जो आपने टॉपिक रखा है, इसके बारे में भी बड़ी भ्रांतियां हैं। आपने कहा है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां। ये चुनौतियां क्या हैं? इस देश में 70 साल से संवैधानिक तौर पर जो किया गया उसे बताया नहीं गया, उसको छुपाने की पूरी कोशिश की गई। राजनीतिक दलों ने की, इस देश की जुडिशरी ने की, इस देश के इंटेलेक्चुअल्स ने की, लेकिन मेरी शिकायत उनमें से किसी से नहीं है। मेरी शिकायत इस समाज से है कि इस समाज ने भी उन विषयों को कभी छुआ ही नहीं। लिहाजा हम 1947 में जहां से चले थे, मात्र 70 साल में हम वापस वहीं पहुंच गए हैं। और आज गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जो है, हर जगह खतरा है। हर जगह ये तय नहीं है कि आप सुबह निकलेंगे तो शाम को वापस आएंगे। ये तय नहीं है कि इस देश में कहां बम फटेगा, कैसे फटेगा। और दूसरी बड़ी भ्रांति यह है कि हम मानते हैं कि भारत में जो आंतरिक मामलात हैं उसका कोई पॉलिटिकल और उसका कोई विदेशी डायमेंशन नहीं है। हम दोनों को अलग करके देखते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन भारतीय विचार मंच, ख़वातीन व हज़रात, मेरे हम उम्र और नौजवान साथियों, बड़ौदा में इतनी बड़ी गिनती में आप लोग आए हैं। मुझे बताया गया है कि बाहर लोग सड़क पे खड़े हुए हैं। न मैं कोई फिल्म स्टार हूं, न मैं कोई सेलिब्रिटी हूं। कुछ दिन पहले मैंने कुछ तय किया कि कुछ विषय को जिसको लोग नहीं बोलना चाहते उस पे मैं बोलूँगा। उसके कारण कई सारी थ्रेट्स भी हैं, और जो काम हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में किया है उसके चलते हम 3 में से एक साथी हमारे बीच में से चला गया है। तो इस पस मंज़र में मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। पता नहीं आप लोगों ने आज एक खबर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आज बड़े अखबार में छपी है। 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं ये उस आज के टॉपिक से, और भारत के लिए जो अंदरूनी खतरे हैं
उससे सीधे तौर पर रिलेटेड है और ये भारत के किसी नेता की खबर नहीं है, भारत सरकार की खबर नहीं है। 2 खबरें छपी हैं, उसमें से एक खबर से मेरा सीधा संबंध है और खबर यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, उनका जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, जो उसका तर्जुमान है, स्पोक पर्सन है मोहम्मद फजल, उन्होंने एक बयान दिया है आज। और बयान यह है कि भारत में अगर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया तो यह हमें किसी कीमत पे मंजूर नहीं होगा और भारत को कश्मीर के बारे में फिर दोबारा सोचना पड़ेगा। एक बयान है। दूसरा बयान आया है वहां के फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी साहब का। उनको अपने मुल्क में, मुझे नहीं पता कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं, नुजूमी हैं, क्या हैं, उन्होंने आज ये प्रिडिक्ट किया है कि 14 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल के बीच भारत उन पे हमला कर सकता है। जब पता होना चाहिए था तब तो पता नहीं चला उनको। अब जब अभी कुछ नहीं हो रहा है तो मोदी से पूछ रहे हैं कब करने वाले हो। तो इन 2 खबरों को मैं जो अपनी बात आपसे कहना चाहता हूं, ये दोनों खबरें क्यों मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। एक बाहर के देश ने कही है, लेकिन एक का सीधे तौर पर भारत के अंदरूनी मामला से मामला है। हमारे मुल्क में 370 रहेगी नहीं रहेगी, 35A रहेगी नहीं रहेगी, ये भारत की सरकारों और भारत के अवाम और भारत की जनता से है। इसका पाकिस्तान से क्या संबंध है। दूसरी खबर यह है कि आप लोगों को याद होगा कि 26/11 मुंबई का हमला, जरा डेट याद करें कि कब हुआ था। ये वो भी हमला इलेक्शन से पहले हुआ था और पुलवामा की घटना भी इलेक्शन से पहले हुई है। अब मैं 3-4 बातें जोड़ता हूं और फिर उसको साबित करने की कोशिश करता हूं कि हमारे लिए जो इंटरनल खतरे हैं, क्योंकि हमारे यहां देश में एक बड़ा फैशन है कि जब भी कोई आप सीधे तौर पे बात करें तो इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो उस मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कहेगा, लगेगा कि जैसे पता नहीं इस देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पर है। तो जब भी बात करेंगे कि साहब क्या बात करते हैं, पाकिस्तान कोई खतरा नहीं है, इस्लामिक आतंकवाद कोई खतरा नहीं है, भारत में भुखमरी है और बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी अमेरिका में भी है, जर्मनी में भी है, जापान में भी है, सब में है, जो हमसे 100-100, 5-5 साल पहले आजाद हुए थे। जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 19 अगस्त 2014 को हम 3 साथियों ने 6-7 महीने की रिसर्च करने के बाद भारत के आजाद संविधान में 1950 में संविधान के बनने और लागू होने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा विभत्स कोई फ्रॉड हुआ है तो वो 14 मई 1954 को हुआ है। 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति पे दबाव डालकर जवाहरलाल नेहरू ने एक आदेश दिलवाया और राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये गलत है, ये इलीगल है, ये नहीं होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू की जो उसमें मिनट्स लिखे हुए हैं उसमें उन्होंने कहा कि इसमें कुछ विदेशी मामलात हैं, आप इसे कर दें और बाद में मैं आपको डिटेल दे दूंगा। 16 साल मेरा ख्याल प्रधानमंत्री रहे, उन्हें समय नहीं मिला और इस बीच में राजेंद्र प्रसाद चले गए। मैं अपनी इस पूरी बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हमने इसको PIL को फाइल किया तो हमको शायद ये गलतफहमी थी कि हम PIL फाइल करेंगे तो देश को पता चल जाएगा। पूरे 1 साल तक हम लोगों को बताते थे तो लोग हमको पागल कहते थे। लोग कहते थे तुम किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हो, ये ऐसी कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। लेकिन जब हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको फाइल कर दिया तब लोगों ने कहा कि ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अब ये है क्या बेसिकली आर्टिकल 35 है, मैं 10-5-7 मिनट लूंगा और ब्रीफ कर दूंगा। आर्टिकल 35A भारत के संविधान में